So hi, welcome back to this another episode. This is me आरशी और हम बात करने वाले हैं how to choose the right specialization when it comes to MBA. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर में हैं, they're about to enter the second year, and बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CAT एस्पायर कर रहे हैं 2025 का, they might be looking for colleges. कुछ colleges marketing के लिए अच्छे हैं, कुछ finance के लिए अच्छे हैं, कुछ HR के लिए अच्छे हैं, and there's so many colleges. But there's this one confusion, मैं कैसे एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करूं, and I'm gonna help you out in terms of this. पहले तो हम बहुत ज़्यादा बेसिक से बात करेंगे. अगर हम मार्केटिंग की बात करें, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप क्रिएटिव सोच सकते हो, बिकॉज एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप डिजिटली साउंड करते हो तो अगेन SEO है, ऑन पेज, ऑफ पेज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, आप सेल्स में अच्छे हो तो दैट्स अ लॉट मोर इनटू दिस. फिनेंस, अगर आप मैथ्स से अच्छे हो, इफ यू आर गुड विद नंबर्स, देन फाइनेंस इज समथिंग व्हाट यू कैन लुक फॉर. हम और डिटेल में बात करेंगे. HR इज लाइक इफ यू आर अ पीपल पर्सन, इफ यू नो हाउ टू हैंडल पीपल, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज फॉर यू. IT, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है एंड आप इसी में मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहते हो, आप क्लाइंट्स डीलिंग में जाना चाहते हो, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन गो फॉर. ऑपरेशन, अगर आप किसी भी कंपनी में फ्रॉम A to Z पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑपरेशंस. बट हम थोड़ा सा अब ये तो मैंने बहुत जस्ट में आपको बता दिया कि किस स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, बट थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं. बट अगेन, सभी स्पेशलाइजेशन के लिए एक सही कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड अगर आप मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे एक फॉर्म कर लेंगे विच इज प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, और नंबर दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो वी कैन स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज MBA इन मार्केटिंग. अब आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, MBA इन मार्केटिंग में ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो पहले ब्रांडिंग में अच्छे हैं, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स में अच्छे हैं. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट में जाना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, तो मार्केटिंग इज समथिंग विच इज फॉर यू. अब अगर हम बात करें मेन एम, तो प्रमोट करना है प्रोडक्ट्स को और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है. रोल्स क्या क्या होते हैं? मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मैनेजर. इसमें कोई और सारी भी प्रोफाइल्स हैं जो विथ टाइम अपग्रेड हो रही है. जैसे सोशल मीडिया मैनेजर्स कंपनी हायर करती हैं, ब्रांड मैनेजर्स कंपनी हायर करती हैं, इफ आई टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट मैनेजर, ऐसी बहुत सारी विथ टाइम जो रिक्वायरमेंट है. कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, ऐसी प्रोफाइल्स के लिए भी हायर किया जाता है बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का टाइम है. अब हम बात करते हैं फाइनेंस की. फाइनेंस में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टूडेंट जो नंबर्स में अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड. तो इसमें करना क्या रहता है, कंपनी के फाइनेंसेस को, प्रॉफिट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. सिंपल सी चीज़ है, अगर आप नंबर से अच्छे हैं, आपको पता है कहाँ, आप देखते होंगे कई सारी कंपनीज फंड्स प्रोवाइड करती हैं जो कि VC फर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कंपनी के पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो ये सारा काम जो है दैट कम्स अंडर फाइनेंस. रोल कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर, विच इज हर स्टूडेंट की ड्रीम जॉब होती है. फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, रिस्क मैनेजर हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया. टॉप रिक्रूटर्स कौन से? हमने शायद मार्केटिंग के भी नहीं देखे थे. मार्केटिंग में HUL है, PNG है, नेस्ले है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, कोका कोला है, ITC है. एवरेज सैलरी मार्केटिंग में जो है वो 10 से 35 की रहती है. वेरेज फाइनेंस में टॉप रिक्रूटर्स कौन से? JP Morgan है, गोल्डमैन सैच है, डेलॉयट है, KPMG है, HDFC बैंक है और ICICI बैंक है. 10 से 32 लाख के पैकेजेस डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस. देन वी हैव HR. HR अगेन इज अ पीपल पर्सन जॉब, जहां पे आप हायरिंग, फायरिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके इंक्रीमेंट्स, डे टू डे एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो. सो अगर हम HR की बात करें तो सिंपल सी चीज़ें, स्टूडेंट्स जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, पीपल मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, देन इन दैट केस HR कर सकते हैं. इसमें हायर, ट्रेन, मैनेज करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में. रोल्स की बात करें, HR मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, एम्प्लॉय एंड रिलेशन मैनेजर जैसी प्रोफाइल्स रहती हैं. रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस है, TCS है, डेलॉयट है, विप्रो है, एक्सेंचर है, एंड 8 से 30 लाख का पैकेज रहता है. देन वी हैव MBA इन IT. IT अगेन ज़्यादातर
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे होते हैं आईटी। अगर मैं आईटी की बात करूं तो जिनको बिजनेस के साथ टेक्नोलॉजी पसंद है उनके लिए स्पेशलाइजेशन है। आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो ताकि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको। रोल्स में आईटी मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल्स है। रिक्रूटर्स में आईबीएम, इन्फोसिस, एक्सेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज हायर कर रही होती हैं और एवरेज सैलरी जो है वो 8 से 35 लाख के बीच में रहती है। देन वी हैव एमबीए इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको जस्ट दे चुकी हूँ। कंपनी में या फिर इवन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में किसी चीज फ्रॉम ए टू जेड पूरा कंपनी का प्रोसेस मैनेज करना एंड इसके साथ साथ किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर तक पहुंचना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ऑपरेशंस के अंदर आती है। अब अगर हम इसमें बात करें सिंपल सी चीज, एम क्या रहता है? मैनेज प्रोडक्ट फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चर डिलीवरी। मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। जिसको लॉजिस्टिक पसंद है, प्रोडक्शन पसंद है, प्लानिंग वर्क पसंद है, ऑटोमेट करना पसंद है। मैंने अपनी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर हायर किया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वर लाइक इनटू एक्सेल। ये बहुत सालों की पहले की बात है। ही केम टू द कंपनी, ही सेट विद द टीम, ही एनालाइज की बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट करने की जरूरत है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके। देन वी हैव एमबीए इन आईबी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईबी स्टूडेंट जिनको फॉरेन ट्रेड, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल पॉलिसीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर एमबीए इन आईबी। इसमें हैंडल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन क्लाइंट्स, ग्लोबल मार्केट्स को करना पड़ता है। रोल्स क्या रहते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ग्लोबल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। रिक्रूटर्स कौन से? फेडेक्स है, एचसीएल है, अमेजॉन है, ईवा है, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है। एवरेज पैकेजेस 8 से 30 लाख के बीच में रहते हैं। देन वी हैव एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। नाउ व्हाट बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट? डेटा का एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजंस लेना ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे देख रहे हैं ज्यादातर फीमेल्स आ रही है तो आपने उसमें चेंजेस किए फीमेल सेंट्रिक, राइट? इट्स ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर बिजनेस। तो अगर आपको डेटा में, एनालिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट है, देन बिजनेस एनालिटिक्स इज समथिंग विच इज फॉर यू। आप डेटा का यूज कर सकते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए। रोल्स क्या होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, एनालिटिक्स कंसल्टेंट हो गया, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट हो गया। टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं? डेलॉइट है, एक्सेंचर है, ईवा है, एमयू सिग्मा है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स है। एवरेज पैकेज जो है वो 7 से 28 लाख का है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, फैमिली बिजनेस को हैंडल करना है। इसमें आप मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, हर चीज सिखाई जाती है एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें सिर्फ एक डोमेन को नहीं सिखाया जाता है। इवन आप फंड कैसे रेज कर सकते हो, आप ग्लोबली कैसे जा सकते हो, ये सारी चीजें। तो रोल्स कौन से? आप स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, वेंचर एनालिस्ट बन सकते हैं, इनोवेशन मैनेजर्स बन सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स स्टार्टअप्स हायर करते हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, एंजल नेटवर्क्स हैं, वीसी फर्म्स हैं। एवरेज सैलरी डिपेंड्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो there's no limit, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो again depends from companies to companies. So that's all about this particular video. Again, choosing right college plays a very important role irrespective of choosing a right specialization. Because अगर आप फाइनेंस ले रहे हो और आप ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ पे फाइनेंस की कंपनीज नहीं आती है तो आपका बंटाधार हो जाएगा। तो इफ यू फील लाइक चूजिंग राइट कॉलेज इज डिफिकल्ट फॉर यू कैन हैव योर रिसर्च। आप सोशल मीडिया के टाइम पर रह रहे हो, फॉर यू गेटिंग रिव्यूज बिकम्स क्वाइट ईजियर। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कहीं हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट टिल द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।